नमस्कार। कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता ई साहित्य आज तक का मंच तैयार हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हर साल के आखिर में आप राजधानी दिल्ली से हमारा ये बड़ा प्रोग्राम देखते हैं। साहित्य आज तक इस समय से लेकर लगातार अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। लॉकडाउन साहित्य का जिस तरह से नहीं हो सकता वैसा ही आज तक का भी नहीं हो सकता है। इसी वजह से हमने ये तय किया कि जो कोरोना वॉरियर्स लगातार फ्रंट फुट पर हमें और आपको इस देश को बचाने में लगे हुए हैं, कोरोना के खिलाफ जो सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं, उन्हें सलाम करने का अब वक्त आ चला है। इसी वजह से हमेशा की तरह बिल्कुल अलग अंदाज में साहित्य आज तक आपके सामने है, लेकिन इस बार का मंच थोड़ा अलग होगा क्योंकि इसके पहले साहित्य आज तक को आपने देखा है लाइव ऑडियंस के साथ, लेकिन इस बार ऑडियंस हमारे साथ इंटरनेट के माध्यम से यानी कि आज तक के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए जुड़ चुके हैं। और इस वक्त जो खबर मुझे मिल रही है, करोड़ों की तादाद में जो आज तक देखने वाले दर्शक हैं वो इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को। तो इसको और खास बनाने के लिए दरअसल मुंबई आपको लेकर चलते हैं, लेकिन मुंबई से जिस शख्स को हम बुलाने वाले हैं अपने इस नोएडा स्टूडियो में, उनकी भी तैयारी भव्य है और उनकी ओर से कहा गया था कि मजा तो तभी आएगा जब हम आपके साथ लाइव बैठेंगे आपके स्टूडियो में। तो आज तक ने तय किया कि हम अपने उस बेहद खास मेहमान को, जिनके सुरों की साधना को पूरा देश सराहता है और जैसे ही वो अपनी स्वर लहरियां छेड़ते हैं, तालियों की गर्जनाओं के साथ ऐसी बरसात होती है जिसको शब्दों में बांध पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो जाएं और मुंबई से हम अपने बेहद खास मेहमान को बुलाने जा रहे हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे स्टूडियो में प्रकट हो। ये देखिए मुंबई में मौजूद हैं अनूप जलोटा जी आप, और साहित्य आज तक के इस मंच पर आप जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मां सरस्वती की आराधना के जरिए जो परंपरा रही है साहित्य आज तक की, उसका निर्वहन हम करें और सबसे पहले मां शारदा को प्रणाम करते हुए आपका कोई गीत। ज़रूर वो शुरू करता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि मैं अपने घर बैठे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके नोएडा स्टूडियो में पहुंच गया हूं, आपके सामने बैठा हूं। ये बहुत खूबसूरत इंतजाम आपने किया है और मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद बहुत दिनों के बाद अब अपने घर से निकले हैं अनूप जी, अगर मैं सही हूं तो। सच बात है, सच बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लीजिए, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना राजेश जौहरी जी की लिखी हुई बहुत सुंदर रचना है। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मिटा के अंधेरे, मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। वाह, जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। और अनूप जी, आज साहित्य आज तक का जो मंच हमने तैयार किया है, खासतौर से हम सब जानते हैं कि अनूप जलोटा जब भी किसी मंच पर बैठते हैं, लाखों की तादाद में उनके सामने लाइव ऑडियंस होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जो लाइव देखने वाले, चूंकि करोड़ों में उनकी तादाद है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे इस वक्त हम लाइव दिखा रहे हैं जो आपको लाइव सुन रहे हैं। और यकीनन आपके इस गाने के बाद जैसे तालियां वो बजाते हैं, उसका भी पूरा इंतजाम हमने करके रखा हुआ है अलग से, क्योंकि मुझे पता है कि लाइव ऑडियंस इस वक्त हमारे साथ नहीं है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता हुआ हमारा ई साहित्य आज तक का ये मंच सजा हुआ है, उनके लिए आप क्या सुनाना चाहेंगे अनूप जी? मैं 4 पंक्तियां ओम व्यास जी ने लिखी हैं, बहुत सुंदर लिखी हैं, पहले वो आपको सुनाता हूं। जी। मेरे देशवासियों, मेरे देशवासियों, मेरे देशवासियों, मेरे देशवासियों, देश बचे संसार बचे, देश बचे संसार बचे, सबकी रक्षा करनी है, कोरोना से नहीं डरना 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 है। थोड़ी सी सफाई, थोड़ी सावधानी, सामाजिक दूरी है रखनी, बस यही उपचार है। सबकी रक्षा करना है, कोरोना से नहीं डरना है, कोरोना से नहीं डरना है, कोरोना से नहीं डरना है। वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार। और मुझे बीच बीच में अपनी बातें कहते हुए थोड़ी सी हिचक हो रही है, क्योंकि आप मुंबई में इस वक्त बैठे हुए हैं अपने घर में। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि अनूप जलोटा जी इस वक्त मुंबई में अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको तकनीकी के माध्यम से नोएडा स्टूडियो में हम लेकर आए हैं। जैसा कि इस वक्त मेरे साथ आप अनूप जलोटा जी को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आज तक कुछ नया करने के लिए जाना जाता है और इसी वजह से साहित्य आज तक में ये नया प्रयोग है जो अनूप जलोटा जी के साथ हमने किया है। तो अनूप जी, अब आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि अपनी बात भी आप कहते रहें कि लॉकडाउन आपका कैसा गुजर रहा है, अभी 31 मई तक का है, लेकिन इसके साथ ही साथ रंग दे चुनरिया जिसकी फरमाइश आ रही है लगातार सोशल मीडिया के जरिए मुझ तक, जो लोग आपको सुन रहे हैं। मैं तो चित्रा जी 18 मार्च से घर पे ही हूँ। हाँ। और आज आप मुझे नोएडा ले आई हैं। लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इस माध्यम से करोड़ों लोग आज यहीं से सुन रहे हैं और अपने घर में इसका आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल। रंग दे चुनरिया, 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 शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे
ये सारी उमरिया शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में हरि चरणन में श्याम चरणन में लागी नजरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। आप अनूप जी, आपके इन बोल को सुनकर, इन सुरों के जरिए मुझे तो लगता है कि जब जब हिंदुस्तान में भजन का इतिहास लिखा जाएगा, सबसे ऊपर आपका ही नाम होगा। जिस तरह भजन की गायकी हो, गज़ल गायकी भी आपको बहुत पसंद है। शुरुआत में आपने बहुत सारे गज़ल गाए थे, किशोर कुमार के गाने भी आपको बहुत पसंद है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लागा चुनरी में दाग की फरमाइश आ रही है। ये पहले हो जाए, उसके बाद किशोर दा के भी कुछ गाने हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ जरूर जरूर। लागा चुनरी में दाग जी, मन्ना डे जी ने गाया था। जी, कमाल का गाया था। हाँ जाके जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा
चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग लागा, चुनरी में दाग लागा, चुनरी में दाग। वाह, जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। बहुत खूब, बहुत शानदार। थैंक यू। अनूप जलोटा जी इस वक्त मेरे साथ आपको नोएडा स्टूडियो में साहित्य आज तक का ये जो बड़ा मंच सजा हुआ है उस पर आप मौजूद देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अनूप जी, मैं चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए, चूंकि आज तक जिस चीज के लिए जाना जाता है और इसी वजह से सबसे तेज हमारी टैगलाइन है, सबसे विश्वसनीयता के साथ हम खबर भी पहुंचाते हैं और अलग अलग कार्यक्रम के जरिए अपने दर्शकों को अपने आप से बांधे रखते हैं, जोड़े रखते हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान के जितने भी टीवी चैनल हैं वो सभी बहुत ज्यादा पीछे हमसे खड़े हुए हैं आज तक की टीआरपी में भी। ये बात अलहदा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि चूंकि आज तक ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके मुंबई से, महानगर मुंबई से अनूप जलोटा जी को यहां पर बुलाया है, मैं चाहूंगी कि एक बार अनूप जी को वापस मुंबई भेजा जाए, क्योंकि दर्शकों के लिए ये समझाना, देखिए अनूप जी अब गायब हो गए हैं और फिर दोबारा से हम उनको प्रकट करेंगे, फिर से दोबारा से आ गए हैं। ये अपने आप में अद्भुत है और यकीनन हमारे जो दर्शक, और मैं चाहूंगी जो दर्शक हमें लाइव जुड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ इस पीछे मंच पर नजर आए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो तादाद है दर्शकों की जुड़ने की वो बढ़ती भी चली जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। अनूप जी के साथ कुछ ही महीने पहले साहित्य आज तक का जब मंच सजा था राजधानी दिल्ली में, लाइव ऑडियंस के सामने हमने एक अलग ही परफॉर्मेंस देखी थी अनूप जलोटा जी की। लेकिन उसी परफॉर्मेंस को इस तकनीकी के माध्यम से, जैसा कि हमने अनूप जी को गायब किया, वो मुंबई वापस चले गए और मुंबई से फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही उन्हें हमने प्रकट कर लिया है। मेरे ठीक बगल में आप अनूप जलोटा को देख रहे हैं। अनूप जी, मैं चाहूंगी कि जरा इस तकनीकी के बारे में भी आप कुछ कहिए, कैसा लग रहा है आपको? मतलब कुछ ही पलों में आप मुंबई वापस अपने घर में चले जा रहे हैं, कुछ ही पलों में आप स्टूडियो में हमारे साथ आ रहे हैं। ऐसा कभी पहले हुआ है आपके साथ या पहली बार हो रहा है? मुझे ये चित्रा जी पहले कभी नहीं हुआ। ये टेक्नोलॉजी से जो आपने अरेंजमेंट्स किए हैं जी, ये हमारे देश के जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए एक सच में बहुत सुंदर आपने तोहफा दिया है। आज सब कितने खुश हो रहे होंगे और मैं भी कितना खुश हूं कि मैं घर बैठे इतने सारे लोगों की सेवा कर रहा हूं, सबको संगीत सुना रहा हूं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं सबको कि ये जो लॉकडाउन के 24 घंटे हैं ये मेरे लिए कम पड़ जाते हैं। मैं इस 24 घंटे में इतना काम करता हूं, मैं इतना इसमें अभ्यास करता हूं। मेरी सिंगिंग भी पहले से इंप्रूव हो गई है, क्योंकि मुझे रियाज करने का बहुत समय मिला है और मैं बहुत लोगों को वीडियो कॉल पे संगीत सुना रहा हूं, सारी दुनिया से जुड़ रहा हूं। तो मेरे लिए तो ये यूं समझिए कि इसका मैं सदुपयोग कर रहा हूं, पूरा सदुपयोग कर। अनूप जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास वक्त ही नहीं है, इतने ज्यादा मशगूल और बिजी हैं आप, और बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जिनकी शिकायत आती रहती है कि लॉकडाउन के दौरान वो घर पे क्या करें, पड़े पड़े बोर हो जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहता हूं कि ये जो समय मिला है इससे आप अपनी ऊर्जा और पैदा करें, आप अपने को स्वस्थ और करें, इस तरह की इम्यूनिटी अच्छी कर लें, योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें। ये सब करने से आपके चारों तरफ इम्यूनिटी की एक अच्छी दीवार बन जाएगी, किसी वायरस को नहीं आने देगी। आज कोरोना आया है, कल क्या पता कोई डरोना या फरोना आ जाए उसका कजिन ब्रदर, तो उसकी तैयारी करके रखिए, अपने को तैयार रखिए कि वो आपको छू ना पाए। क्योंकि मैंने अपने को तैयार रखा है और मुझे कोरोना ने नहीं छुआ। मैं पिछले 50 साल से योगाभ्यास कर रहा हूं और इसी का मुझे फायदा है कि मुझे इस तरह का कोई वायरस, खांसी जुकाम बुखार मुझे होता ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें कोई भी दुश्मन हो, अपने आप को अगर हम तैयार रखेंगे तो किसी को भी मात दे सकते हैं। एक बार फिर से दर्शकों के लिए, चूंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में जो लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं अनूप जी, कहीं उनके मन में ये सवाल ना आ जाए कि मैंने और आपने, हम इतने अगल बगल में बैठे हुए स्टूडियो में, हमने मास्क क्यों नहीं लगा के रखा और सोशल डिस्टेंसिंग का और ज्यादा पालन क्यों नहीं किया है। तो एक बार फिर से उन तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस वक्त अनूप जलोटा मुंबई में अपने घर के भीतर हैं। वहां से हमने तकनीकी के माध्यम से अपने नोएडा स्टूडियो में उनको बुलाया है। जैसा कि इस वक्त आज तक के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, अनूप जी बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ तकनीकी के माध्यम से है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। आपके लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। हम लोग अभी तकनीकी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम थोड़ी यहाँ पर लिबर्टी ले सकते हैं। लेकिन अनूप जी, अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने वाला हमारे ये कार्यक्रम है, इसी वजह से वैसे तो
हर साल के आखिर में इसका आयोजन हम राजधानी दिल्ली में करते ही हैं। उम्मीद है कि इस साल भी बहुत बड़ा आयोजन राजधानी दिल्ली में होगा, लेकिन ये हमारा कार्यक्रम खासतौर से फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे उन कोरोना वॉरियर्स के लिए है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, मेडिकल स्टाफ्स हों, पुलिसकर्मी हों, या लगातार जो दिन रात इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लोगों की जिंदगी भी समान हो, जान भी और जहान भी, इस दिशा में हम आगे बढ़ें। तो कुछ और जो आप सुनाना चाहें, जो आपके दिल के बेहद करीब हो, कोरोना वॉरियर्स के लिए भी और हमारे जो दर्शक आपको लाइव सुन रहे हैं उनके लिए भी। पहले तो चित्रा जी, मैं जिस तरह आज तक सबको नमन कर रहा है, इन सब लोगों को जो लोग आज बाहर काम कर रहे हैं, मैं भी नमन करता हूं। और सच तो ये है कि मैं आप जैसे मीडिया के लोगों को भी नमन कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी घर से निकल के सारा दिन काम कर रहे हैं। आजकल आप लोग, मुझे पता है कि 24 घंटे में 26 घंटे काम कर रहे हैं ये बहुत सच बात है, सब लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मी, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज जितने भी हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको नमन करता हूं। एक गाना मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि किशोर कुमार जी का जिक्र हुआ, मुझे बहुत पसंद है किशोर कुमार जी के गाने। एक गाना मैं उनका सुनाता हूं। जरूर। चिंगारी चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, हो उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा हैं, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। चिंगारी बहुत शानदार, बहुत खूब। अनूप जी, ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है, क्या ये आपके कान तक पहुंच रही है? सुन रहा हूँ जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ और घर घर लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं यहाँ पे अच्छा दर्शकों के लिए बिल्कुल नाइस फीलिंग। बहुत लंबे समय के बाद मुझे लग रहा है, आपने जैसा कि जिक्र किया कि 18 मार्च के बाद आप कहीं बाहर नहीं गए, आप घर पर ही बैठे हुए हैं, और आज जब आप मुंबई से
हमने जी, आपको जी। अपने नोएडा स्टूडियो अवतरित किया हुआ है, तो यकीनन तालियों की ये गड़गड़ाहट आपके भीतर भी जोश भर रही होगी। आगे बढ़ते हुए मेरे पास सोशल मीडिया से लगातार फरमाइश आ रही है, गजल कहा गया है कि मैं आपसे जरूर सुनूं। जरूर जरूर आपको गजल सुनाता हूं। जी। नजर ऊंची कर दी दुआ बन गई, नजर ऊंची कर दी दुआ बन गई, नजर नीची कर दी हया बन गई, नजर तिरछी कर दी अदा बन गई, नजर तिरछी कर दी अदा बन गई, नजर फेर ली तो कज़ा बन गई, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। राज इलाहाबादी साहब का कलाम है। जी। लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। चांद कब तक गहन में रहे, चांद को जो ग्रहण लगता है जी। उस पर शेर का है, चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, अब तो जुल्फे हटा दीजिए, अब तो जुल्फे हटा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए, कोई तोहमत लगा दीजिए, कोई तोहमत लगा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। आप अंधेरे में कब तक रहे, आप अंधेरे में कब तक रहे, आप अंधेरे में कब तक रहे, फिर कोई घर जला दीजिए, फिर कोई घर जला दीजिए, फिर कोई घर जला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। एक समुंदर ने आवाज दी, एक समुंदर ने आवाज दी, एक समुंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। बहुत खूब, बहुत शानदार। और दर्शकों की तालियां जिस तरह से आपको मिल रही हैं, और तालियां सुन रहा हूं। इन तालियों को शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और समंदर को अगर प्यास लग जाए तो इसके ज़रिए समझा जा सकता है कि यकीनन इन शब्दों के ज़रिए कितनी बड़ी बात कही गई है। इसी को थोड़ा मैं अगर चेंज करते हुए, चूंकि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन भी है 31 मई तक के लिए। आप अनूप जी उस मुंबई में हैं, उस महाराष्ट्र में हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जब खबरों में आप लगातार देखते हैं कि महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मामले चिंता का सबब बने हुए हैं, मुंबई के मामले आंकड़े परेशान करने वाले हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? किस तरह से लोगों को आप कम से कम कहेंगे कि वो जागरूक रहें, सतर्क रहें, ताकि बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के, वो कम हो सके?
मैं इसके लिए काफ़ी चिंतित हूँ कि मुंबई में हालत ठीक नहीं है। कल शाम को ही मैंने यहाँ के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी से बात की, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि पहले से हम कंट्रोल कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा कंट्रोल है। तो मैंने उन्हें कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका भी वही हाल है कि 24 घंटे में 26 घंटे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सबका यही हाल है, लेकिन सब लोग स्थिति संभालने की पूरी कोशिश में है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितना हो गया। देखिए, एक तकलीफ उन्होंने बंगाल में भी कर दी, वहां पे भी तूफान आ गया, वहां भी लोगों को कितना कष्ट हुआ। तो बहुत हो चुका है, अब आप इस सब को उठा लें ऊपर, वापस बुला लें इन सब तकलीफों को और हमें इससे निजात दें। बिल्कुल, ये तकलीफें कम हों और सुर उसमें बेहतरीन माध्यम है, और जब आपकी आवाज़ हो तो लोगों की तकलीफ को, उनकी दिक्कतों को, उनकी मुश्किलों को कुछ कम करने की हमारी ये कोशिश इसी ई साहित्य आज तक के माध्यम से। अनूप जलोटा जी मुंबई में बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ, मेरे स्टूडियो में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये अपने आप में एक ऐसा वक्त है जब टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल हम कैसे कर पाएं, ये भी हमें सिखा कर जाएगा, और अपना ख्याल हेल्थ के मामले में हम कैसे रखें। जैसे अनूप जी ने कहा कि वो योगा करते हैं, लगातार अभ्यास भी करते रहते हैं, रियाज करते रहते हैं ताकि कहीं कमी ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं अनूप जी बता दूं कि बहुत सारे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं लाइव, और उनमें से सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही इस वक्त मैं टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रही हूँ, लेकिन हमारी कोशिश है कि बदल बदल कर ज्यादातर चेहरे हमारे दर्शक देख पाएं। तो इनमें से हमारे पास फरमाइश आई है, एक दर्शक की ओर से ये सवाल किया गया है कि श्री राम जी की जहां पर जन्मभूमि है वहां पर कुछ और प्रमाण मिले हैं, वहां से शिवलिंग बरामद किया गया है, कुछ और ऐसे प्रमाण जो इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करते हैं कि वहां पर श्री राम जी का मंदिर था। तो भगवान राम के लिए मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों में जो भी भजन उनको समर्पित करना चाहें। देखिए, अयोध्या में अब प्रमाण तो मिलते ही रहेंगे, पहले भी मिलते थे, क्योंकि वो तो सबको पता ही था कि उनका स्थान है और हम लोगों को इसका पूरा विश्वास था। अब प्रमाण आते भी हैं तो उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर एक जरूर खुशी होती है कि इस तरह की पुरानी चीजें कुछ नजर आ रही हैं, कुछ दिख रही हैं, और हमको और भी ऐसे स्थानों पर ऐसी चीजों को नमन करने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। भगवान राम पर एक बहुत सुंदर भजन है जो भगवान राम के चरणों की महिमा गाता है जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का भजन है, बहुत सुंदर है, आपको सुनाता हूं। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जय चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। जे चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लिवलाई, सोई चरण केवट धोइली ने, सोई चरण केवट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लिवलाई, सोई चरण केवट धोइली ने। केवट अपनी नाव लिए खड़ा था कि आज प्रभु के दर्शन हो जाएंगे,
जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, बोला केवट हमें उस पार उतार दो। केवट की चतुराई देखिए। केवट ने कहा प्रभु पहले मुझे आप अपने चरण पखार लेने दीजिए, मुझे अनुमति दें कि मैं आपके चरण पखारूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चरण एक पत्थर को लग गए तो उसने नारी का रूप ले लिया अयोध्या। तो अगर अहिल्या बन गई, अगर मेरी नाव को कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु राम मुस्कुराए, अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। केवट ने उस पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे कि केवट का तो यही काम है, इसको कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन देते क्या को था ही नहीं, बनवासी राम सब छोड़कर आए थे। सीता जी को इशारा किया तो सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए, केवट ने मना कर दिया। केवट बोला प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, कुछ नहीं लूंगा। भगवान राम बोले केवट ले लो, मजदूरी है, मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो नियम है, आपसे नहीं ले सकता। तो भगवान राम ने पूछा ये नियम क्या है? केवट बोला प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा कि हमारा तुम्हारा काम एक कैसे हो गया? केवट बोला है प्रभु है। कहने लगा नाई से ना नाई लेत, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। प्रभु मैं इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूं और आप तो इस भवसागर के मल्लाह हैं। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। बहुत खूब, बहुत शानदार। और आप जिस तरह से वर्णन करते हुए चले जा रहे थे, आंखों के सामने से वो पूरी कहानी श्री राम की हम लोगों के न सिर्फ मेरे बल्कि हमारे साथ जो सोशल मीडिया आज तक प्लेटफॉर्म पर तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सभी की आंखों से ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री राम वैसे ही चलते हुए चले जा रहे हैं। अनूप जी, साहित्य आज तक का मंच इसलिए हमने संजोकर यहाँ पर रखा हुआ है ताकि एक सूत्र में पूरे हिंदुस्तान को बांध सके। और साहित्य तो भावनाओं का माध्यम है जिसकी अभिव्यक्ति के जरिए पूरे देश को इस वक्त हिंदुस्तान को आज तक सलाम कर रहा है, खासतौर से उन कोरोना वॉरियर्स को जो फ्रंट फुट पर इस लड़ाई के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसको हराने में लगातार लगे हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया मुंबई से नोएडा स्टूडियो आने के लिए। और इसके पहले कि मैं आपको वापस नोएडा स्टूडियो से मुंबई भेजूं, मैं चाहूंगी चलते चलते जल्दी से 2-4 लाइन में अगर आप कुछ सुनाना चाहें, उसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का अभी के लिए समापन होगा। अनूप जी। जी हाँ, जी मैं एक गीत, एक जो भजन है जो बिना सुनाए मेरी ऑडियंस पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती है, मैं वो सुना रहा हूं। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गई, गाने लगी, महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी
प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। बहुत शानदार, बहुत खूब अनूप जी, बहुत शुक्रिया ई साहित्य आज तक के इस मंच पर आने के लिए और इतने खूबसूरत भजन और गाने के जरिए हमारे तमाम श्रोताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो इस वक्त घर में मौजूद रहकर आपके सुरों के जरिए यकीनन उनके भीतर एक नई ऊर्जा मिली होगी। बहुत शुक्रिया नोएडा स्टूडियो में आने के लिए। और अब मैं चाहूंगी कि अनूप जी को बिल्कुल उसी तरह से मुंबई वापस भेजा जाए जैसा कि नोएडा स्टूडियो में वो मेरे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया अनूप जलोटा जी।